चांडिल प्रखंड कार्यालय परिसर में बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल लागू करने समेत कई मांगे उठाई। साथ ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले की जांच में देरी पर भी सवाल उठाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिना दस्तावेज हजारों प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिनका दुरुपयोग सरकारी योजनाओं में हो रहा है। प्रदर्शन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए कि चुनाव के बाद आके चुनाव के पहले जो सरकार आके बड़े बड़े वादे करके गए किसानों पर, उसका मुआवजा देने के मांग करने आए। जितना भी बोल के किया, आज एक भी पूरा नहीं हुआ। उसके बदले में तो आज हम लोग को धरना करना तो मजबूर हो गए। एक तरह से महिला को ठगा जा रहा है मैया सम्मान के तहत। पहले तो इलेक्शन जिस टाइम था उस टाइम मैया सम्मान योजना दे दिया। अभी महिला को पूछिए 6 महीना से उसका पैसा ही नहीं मिला। वहाँ ठपे महिला को ठगा जा रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है। 3200 रुपया धान का कीमत देंगे बोला, अभी 2400-2200 रुपया दे रहा है। यहाँ पे किसानों को ठगा जा रहा है। ऐसे करके अगवा आवास आप देखिए, अभी झारखंड में 10% भी अगवा आवास नहीं मिला जन्म सरकार के द्वारा। तो हम लोग क्या करें बताइए? विरोध के सिवा हम लोग के पास कुछ है क्या? धनबाद जिला परिषद कार्यालय में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान शारदा सिंह समेत कई कर्मियों ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया मरीजों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए रक्त संग्रह करना रहा। शारदा सिंह ने कहा कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अक्सर रक्त की कमी की समस्या सामने आती है। ऐसे में यह पहल जरूरतमंद मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। में रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। ये है कि हम लोगों ने ये वादा किया है कि हर तरह से अपने ग्रामीणों की मदद करेंगे। तो ऐसा भी है कि लगातार थैलेसीमिया के बच्चे जो हैं वो ग्रामीण में तेजी से बढ़े हैं। तो ये है कि थैलेसीमिया बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। अगर ब्लड उनको नहीं मिल पाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बच्चों का जन्म जो हुआ है, जन्म से थैलेसीमिया के साथ हुआ, तो उनके वो नॉर्मल बच्चों की तरह ना खेल सकते हैं, ना अपनी दिनचर्या को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। तो उनको उनकी मदद के लिए है कि उनको हम लोग और कुछ मदद अभी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ब्लड डोनेट करके उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है उनकी जीने के लिए ब्लड। में रक्त शिविर का आयोजन किया गया है। ये है कि हम लोगों ने ये वादा किया है कि हर तरह से अपने ग्रामीणों की मदद करेंगे। तो ऐसा भी है कि लगातार थैलेसीमिया के बच्चे जो हैं वो ग्रामीण में तेजी से बढ़े हैं। तो ये है कि थैलेसीमिया बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। अगर ब्लड उनको नहीं मिल पाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बच्चों का जन्म जो हुआ है, जन्म से थैलेसीमिया के साथ हुआ, तो उनके वो नॉर्मल बच्चों की तरह ना खेल सकते हैं, ना अपनी दिनचर्या को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। तो उनको उनकी मदद के लिए है कि उनको हम लोग और कुछ मदद अभी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ब्लड डोनेट करके उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है उनकी जीने के लिए ब्लड। में रक्त शिविर का आयोजन। टुंडी प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। राज्यव्यापी एक दिवसीय आंदोलन के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। आंदोलन में प्रखंड अध्यक्ष गोविंद टुडू पैर में चोट होने के बावजूद शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 3200 रुपए प्रति क्विंटल लागू करने और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। धरने के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए और किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग भी की गई। टुंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी टुंडी मंडल और दक्षिण टुंडी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राज्य सरकार के किसानों के साथ किए गए वादा खिलाफी के विरोध में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धरना में हम लोगों ने 14 सूत्री ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री विशाल पांडे जी को सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि हमारी मांगे
आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के पास जाए और उस मेमोरेंडम में जो भी मांग को आप पूरा कर सकते हैं आप अपने तरह से उसको पहल करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको एक बार फिर बुलाएंगे और विभिन्न मुद्दों पर आपसे हम लोग बात करेंगे। हम लोग आज इसलिए बैठे हैं कि किसानों के साथ राज्य सरकार ने वादा खिलाफी किया है। टुंडी रांची के कोकर इलाके से लापता 18 महीने की बच्ची अदिति पांडे का मामला 10 से 11 दिन बाद भी अनसुलझा है। पुलिस की तलाश के बावजूद बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। परेशान परिजन सदर थाना पहुंचे और जल्द से जल्द बच्ची की बरामदगी की मांग की। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को समर्थन दिया। उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। देवेंद्र नाथ ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए। उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित करो। हमारे घर के बेटी एक मासूम 18 महीना का अदिति पांडे का आज लापता का 11 से 12 दिन हो गया। आज उनके माँ सामने पे चीख चीख करके गुहार लगा रही है, न्याय को लेकर के अपने बेटी को खोज कर रही है। कहीं से इंतजार करती है कि मेरा फ़ोन बजता है तो शायद कहीं से मेरा बेटी का खबर आ जाए। कोई बच्चा का चीख का आवाज़ आता है तो मम्मी को लगता है कि मेरा बेटी आ गई है। मतलब 12 दिनों से एक माँ का गोद सून पड़ा हुआ है। पिताजी का दर्द बयान नहीं हो रहा है और राज्य के पूरे सरकार, राज्य के प्रशासन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो बच्चा का अपहरण हुआ है या वो बच्चा का क्या हुआ है कि हत्या हुआ है। चाहे जो भी हुआ है उसका एक ठोस अभी तक आधिकारिक रूप से प्रशासन की तरफ से बयान नहीं आया है। यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। राज्य सरकार को संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का जिम्मेवारी है, प्रत्येक नागरिक की न्याय की जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा तंत्र आज विफल है। और एक मासूम का अगर सुरक्षा का जिम्मेवारी नहीं हो सकती है तो एक पीड़ित परिवार का सिर्फ यह असहनीय पीड़ा और दर्द का बात नहीं है, यह पूरे समाज का चिंता का विषय है, यह पूरे झारखंड राज्य का चिंता का विषय है। हमारे घर के बेटी एक मासूम 18 महीना का अदिति पांडे का आज लापता का 11 से 12 दिन हो गया। आज उनके माँ सामने पे चीख चीख करके गुहार लगा रही है, न्याय को लेकर के अपने बेटी को खोज कर रही है। कहीं से इंतजार करती है कि मेरा फ़ोन बजता है तो शायद कहीं से मेरा बेटी का खबर आ जाए। कोई बच्चा का चीख का आवाज़ आता है तो मम्मी को लगता है कि मेरा बेटी आ गई है। मतलब 12 दिनों से एक माँ का गोद सून पड़ा हुआ है। पिताजी का दर्द बयान नहीं हो रहा है और राज्य के पूरे सरकार, राज्य के प्रशासन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रूप से, ठोस रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो बच्चा का अपहरण हुआ है या वो बच्चा का क्या हुआ है कि हत्या हुआ है। चाहे जो भी हुआ है उसका एक ठोस अभी तक आधिकारिक रूप से प्रशासन की तरफ से बयान नहीं आया है। यह बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। राज्य सरकार को संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का जिम्मेवारी है, प्रत्येक नागरिक की न्याय की जिम्मेवारी है, लेकिन यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन का इतना बड़ा तंत्र आज विफल है। और एक मासूम का अगर सुरक्षा का जिम्मेवारी नहीं हो सकती है तो एक पीड़ित परिवार का सिर्फ यह असहनीय पीड़ा और दर्द का बात नहीं है, यह पूरे समाज का चिंता का विषय है, यह पूरे झारखंड राज्य का चिंता